Hello students, good morning to all of you and also your happy and loving family. Dear students, once time again I am going to rest part of the degree that name is 7th days. Dear students, हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया और कम्प्लीटली हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। डिग्री क्या होता है, डिग्री कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता क्या है, कंप्लीट बताया। इसके साथ साथ हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट बताया था वर्ड के रूप में, जैसे स्मॉल का कंपैरेटिव क्या होगा, या गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, इंटेलिजेंट का क्या होगा, हैविली का क्या होगा, या फिर ऑनेस्टली का क्या होगा, या इम्पोर्टेंट। ऐसे हमने सब कुछ वर्ड्स के रूप में बताया था और उसके साथ साथ हम लोग सेंटेंस के भी रूप में स्टार्ट कर दिए थे। तो सेंटेंस के रूप में हमने बताया था जब कंपेयर दो व्यक्ति वस्तु का हो, सिर्फ दो का, तो उसमें एक बात आप देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं एसडब्ल्यू प्रॉब्लम। जब भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एसडब्ल्यू दिया जाता है तो ये सब प्रॉब्लम आया हुआ है कुछ बच्चों का, इसलिए हम पहले प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं और आगे जो कुछ भी आपको जैसा प्रॉब्लम होगा आप पर्सनल या जिसे भी हो व्हाट्सएप पर करके अपना आंसर बाय वर्ड पा सकते हैं। तो हमने उसमें जब दो का कंपेयरिंग था उसमें बच्चा बोला कि थोड़ा सो और एज में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि सो और एज का मतलब ये है कि दोनों सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। जैसे आपके घर पे सपोज दैट आपके पिताजी हैं और वो घर के मेन मेंबर हैं और हमेशा वही रहेंगे, जैसे ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन या मेन मेंबर। लेकिन सपोज दैट वो किसी वजह से, किसी कार्य से, किसी दूसरे रिलेशन, दूसरे हिदाई में चले जाते हैं तो उसके जगह पर भी यदि कोई होता है तो दोनों लोग वही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, किसी को भी रख लिया जाए। तो वही जो सो है और जो एज है, ये जब हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम चाहे तो एज डॉट डॉट एज भी लिख सकते हैं या सो डॉट डॉट एज भी लिख सकते हैं। बोथ आर राइट, दोनों सही है और दोनों में कोई भी गलत नहीं है। अर्थात आपको एग्जाम्पल की तरह अगर बताने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं Ram is not as good as Shyam. Ram is not as good as Shyam. या Ram is not so good as Shyam. तो बोलिए ये दोनों सेंटेंस पूरी तरह से, तो बोले एनी डाउट। तो आप ऐसी स्थिति में इस एज या सोच दोनों से बना सकते हैं। एक प्रॉब्लम है कि सर कैन और में क्या दिक्कत है, क्या अंतर है, तो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि कैनविस भी होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, और मेविस भी होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन जब हम क्लास में मॉडल एक्सरसाइज पढ़ाए थे तो उसमें बताए होंगे कि कैन का प्रयोग गिव द परमिशन, आदेश देने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन जो मे होता है वो परमिशन लेने के लिए दिया जाता है। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। यह हम विशेष अंतर और ये बताए थे कि जब बात ज्यादा कंफर्म 90% की संभावना, जैसे मैं विद्यालय जा सकता हूं तो उसका रिजल्ट हमारे हाथ में है, आई कैन, लेकिन भारतीय टीम मैच जीत सकता है, जीते की कोई गारंटी नहीं है। आज वर्षा हो सकती है, होगी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब संभावना ज्यादा हो तो कैन और जब संभावना कम हो तो मे का प्रयोग किया जाए। अब ये दो क्वेश्चन है जो डिग्री हमने दिया था बनाने के लिए, हम इस दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा,
डिग्री में भी कुछ ऐसे सेंटेंस, जैसे कुछ वर्ड्स इरेगुलर थे, बिना नियम के थे, तो उसी डिग्री में भी कुछ ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको बनाने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं होती है, अर्थात वो उसके सेंस पर ही बनाया जाता है, उसके सेंस पर ही चलता है। जैसे यहाँ पर है आई शुड डाई एज टेलर है, अर्थात इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा आई वुड। अब जो एज सुन डाई, यहाँ पर जो सुन है ये इसका एडजेक्टिव है, और हम लिखेंगे आई वुड सूनर डाई, बस। उसके बाद कर दीजिए देन टेल ए लाई। आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, अर्थात हमने सुन का कंपैरेटिव सूनर डाई कर सूनर कर दिया, उसके बाद देन टेल ए लाई। उसके बाद ये ऑर्डर सेंटेंस आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा सेंसिबल सेंटेंस है। जैसे दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, उन लोगों के पास ईमानदारी से ज्यादा पैसा है। तो इसमें मेन करता ये दे है, लेकिन कंपेयरिंग मनी और ऑनेस्टी के बीच है, ये आपको समझने वाला सेंटेंसेस है। इसमें जो मेन कंपेयरिंग है मनी और ऑनेस्टी के बीच, लेकिन एक मेन व्यक्ति है, ये उस चीज को रखा हुआ है। तो इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मेन वर्ड लिखेंगे दे हैव, सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाएंगे तो दे हैव नॉट, कंपैरेटिव डिग्री मोर है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री में है, हमको बनाना है पॉजिटिव डिग्री। ये जो सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में क्योंकि देन लगा हुआ है, हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो इसका हो जाएगा दे हैव नॉट एज मच ऑनेस्टी, अर्थात दे हैव नॉट एज मच ऑनेस्टी एज व्हाट मनी। अब यहां पर एज की जगह पर अगर सो लगाएंगे तो आपको कोई भी गलत नहीं करने वाला है, अर्थात दे हैव नॉट एज मच ऑनेस्टी एज मनी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मेन सेंटेंस, दे हैव नॉट एज मच ऑनेस्टी एज मनी। ओके, अब नाउ वी सी द नेक्स्ट। It means these questions were doubted from your SW. Now, I hope you will be understood, and now I am going to start the next part. थोड़ा सा अगर जो अभी हम क्वेश्चन बताए और अगर जो लोग को अगर एग्जाम्पल मिलेगा कि सर उसमें दे हैव मनी का प्रयोग किया गया है, आप इसको कट कर दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं तब, क्योंकि दे सेम चीज को दिखा रहा है, इसलिए हम दे हैव को हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात दे हैव मनी या एज मच एज जो भी होगा मनी, आप समझ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। जो दे है वो स्टार्टिंग को ही क्लियर कर रहा है, इसलिए हम इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए रूल ऑफ मेकिंग सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव। अब एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। हम जो कल पिछले वीडियोस में बताए थे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, तो आपको हमने बहुत सारे नियम बताया था। फर्स्ट पॉइंट लास्ट वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद
एनी अदर या मोस्ट अदर को लिखते हैं। अब इसमें किन किन बातों को ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, नो अदर बॉय इन माई क्लास इज एज गुड एज Ramesh. This is the sentence, and this sentence has been given in the positive degree, which identification is as dot dot as. ये जो सेंटेंस दिया गया पॉजिटिव डिग्री में, अगर आपको हम थोड़ा सा रिवर्स करके दिखा दें पिछले क्लास का कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, तो कंपैरेटिव यहां से स्टार्ट करेंगे। रमेश इज बेटर देन, रमेश इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। लेकिन आज बात है सुपरलेटिव डिग्री का, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए याद रखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये दोनों सेम तरीका से स्टार्ट होते हैं। अर्थात रूल 1 क्या बोलता है सुपरलेटिव बनाने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट last subject of पॉजिटिव डिग्री। बोलिए आप ये बात समझ पा रहे हैं? एनी डाउट? ओके। अर्थात रमेश इसका लास्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम जो लिखेंगे रमेश को लिख लेंगे लाइक अ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की तरह। अब क्या सेकेंड रूल, तो आप कर्ता लिखिए तो सभी लोग जानते हैं कि सर कर्ता के बाद सहायक क्रिया का ही नंबर आता है, तो लिखेंगे रूल 2 में आफ्टर दैट वी राइट हेल्पिंग verb according to new subject and given tense। बोले कोई डाउट? अर्थात आपने लिख लिया कर्ता के बाद सहायक क्रिया, और ये बात आप याद रख लीजिए कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नेगेटिव में नहीं बनता है, साफ उसमें कोई नेगेटिव सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर दैट वी राइट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ओके, नाउ रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? हमने आपको पहले ही बताया था कि जब सहायक क्रिया लग जाए तो पॉजिटिव की बात हो तो एज लगाएंगे, कंपैरेटिव की बात हो तो देन कंपैरेटिव के पास देन आएगा, सुपरलेटिव की बात हो तो लगाएंगे द या वन ऑफ द। रूल नंबर 3, आफ्टर दैट वी राइट द या one of the according to condition, according to condition। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सहायक क्रिया लिखने के बाद हम द को या वन ऑफ द को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, स्थिति के अनुसार। तो सर कब द लिखेंगे और कब वन ऑफ द लिखेंगे? तो हम लोग को फर्स्ट क्लास मतलब स्टार्टिंग में बताया था, सेंटेंस का जब रूल बताया था कि अगर एक वचन का बात होगा तो द, और अगर बहुवचन की बात होगा तो वन ऑफ द। अर्थात आप ये साइड में लिख सकते हैं सिंगुलर और इसको कर सकते हैं प्लूरल। बस अगर एक की बात हो तो द, बहुवचन की बात हो तो वन ऑफ द। उसके बाद रूल नंबर 4 बोलता है
after that we write superlative degree of given superlative degree of given positive adjective. Now you understand? कहने का मतलब ये है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गिवन पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे गुड दिया है तो बेस्ट अर्थात वन ऑफ द बेस्ट, टाल दिया है तो टालेस्ट, ब्यूटीफुल दिया है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीली दिया है तो मोस्ट हैप्पीली, हैवी दिया है या हैवी तो हैवियर हैवीएस्ट, ऐसे होता है. ओके, तो ये था रूल नंबर 4. और उसका 5 बोलता है 5 after that we write rest part in the same way of positive degree अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब उसके बाद जो सेंटेंस जिसे दिया गया उसको जस का तस लिख देंगे और उसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर दैट क्या, सुपरलेटिव लिखने के बाद वी राइट हम लिखते हैं रेस्ट पार्ट. रेस्ट पार्ट पूछेगा शेष भाग, जो शेष भाग बचा उसको इन द सेम में जस का तस, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. और पॉजिटिव डिग्री का अब देखिए एग्जांपल बना देखते हैं कि क्या ये नियम फुलफिल करता है. तो देखिए हम इसका ऊपर बना रहे हैं. सबसे पहले ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन, नो अदर बॉय इन माय क्लास इज एज गुड एज रमेश. पॉजिटिव डिग्री में है, हम बनाएंगे इसका सुपरलेटिव डिग्री. तो इसका सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले लिखेंगे रमेश. रमेश सहायक क्रिया रूल नंबर 1, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट. ओके, रूल नंबर 2 बोलता है कि हम उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट एंड गिवन टेंस. या सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम उसी टेंस में लिखेंगे और हो जाएगा रमेश इज. ओके, अब देखिए रूल नंबर 3. उसके बाद हम द या वन ऑफ द लगाएंगे. तो आप बताइए हम क्या लिखे, द लिखे या वन ऑफ द लिखे. तो यहां पर क्या है, बॉय है कि बॉयज है, आप बताइए. बॉय है कि बॉयज है, तो 100% यहां पर बॉय का प्रयोग किया गया है, इसलिए द का प्रयोग. ये था रूल नंबर 3. कितना इजी, कितना आसान. रूल नंबर 3 आप द लिख चुके. अब आफ्टर दैट वी राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गिवन पॉजिटिव एडजेक्टिव. क्या दिया गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव. तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका दिया गया है एज गुड एज, तो हम कर देंगे राम इज द बेस्ट. एज गुड एज का हो जाएगा बेस्ट, एज खत्म, राम इज द बेस्ट. अब आते हैं रूल नंबर 4 पे. ये रूल नंबर 4 हो गया. अब आते हैं आफ्टर दैट वी राइट रेस्ट पार्ट. आपने 4 वर्ड में 4 नियम लगा लिए, 1 2 3 4. इसी अब 5वां में जो जिससे बचता है लिख दीजिए. क्या बच्चा, तो बॉय इन माय क्लास, रमेश इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास. आपका आंसर बनकर तैयार हो चुका है. और आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम नो आधार में से आधार ये सब को नहीं लिखते हैं, एज को नहीं लिखते हैं. तो बोलिए हो जाएगा. तो ये लिख लीजिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल, नो अदर बॉय इन माय क्लास इज एज गुड एज रमेश. रमेश इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास. हो गया. चलिए एग्जांपल देते हैं. और एग्जांपल कि सर वन ऑफ द का प्रयोग कहां करेंगे, देखिएगा
few leaders in my country are as famous as महात्मा गांधी। वेरी फ्यू लीडर्स। अब यहाँ पर हमने लीडर्स का प्रयोग किया, सहायक के लिए हमने आर। यहाँ पर दूसरा बात वेरी फ्यू है, ये बात आप समझ सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि नो अदर, एनी अदर, द, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द। तो वही खेल तमाशा यहाँ पर काम कर रहा है, अर्थात इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा महात्मा गांधी इज वन ऑफ द। यही बात को ध्यान देना है, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द सुपर, क्या है पॉजिटिव डिग्री, फेमस। तो फेमस का सुपरलेटिव होगा मोस्ट फेमस, ऑफ द मोस्ट फेमस leaders in my country, in my country। तो बोलिए अब कोई डाउट है? अब बना लेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव सुपरलेटिव। तो चलिए हम उम्मीद रखते हैं कि अब ये बात आपकी ये समझ में आ चुकी होगी। हम एक एग्जांपल से फिर से दोनों को क्लियर कर देते रहे हैं, कैसे कंपैरेटिव बनेगा और कैसे सुपरलेटिव बनेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नो अदर सोल्जर इज, नो अदर सोल्जर इज एज ब्रेव एज यादव। नो अदर सोल्जर इज एज ब्रेव एज योगेंद्र यादव। ये आपका मान लीजिए हो गया पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव बनाना होगा तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे योगेंद्र यादव इज ब्रेवर देन, योगेंद्र यादव इज ब्रेवर देन। यहां पर नो है तो एनी अदर सोल्जर, बस एनी अदर सोल्जर। और ऐसा सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री, तो यही हो जाएगा योगेंद्र यादव is the bravest soldier, योगेंद्र यादव is the bravest soldier। ओके, तो अब आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव, ये होगा सुपरलेटिव। अगर यहाँ पर वेरी फ्यू रहेगा, देखिए हम टीचर्स कर देते हैं, अगर यहाँ वेरी फ्यू रहेगा तो हम यहाँ पर मोस्ट अदर कर देंगे, यहाँ पर सोल्जर्स कर देंगे। यहाँ वेरी फ्यू रहेगा तो यहाँ पर वन ऑफ द कर देंगे और यहाँ पर सोल्जर्स कर देंगे। तो बोलिए अब अगर कैसा हो, किसी तरह का सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा
तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव बोलिए। अब हो जाएगा? अब कोई दिक्कत है? ओके, थैंक यू। तो कल शायद थोड़ा बहुत और क्लास चलेगा और कल क्लास में हम रूल्स कम बताएंगे, एग्जाम्पल्स ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि अब मेन यही रूल्स है। अब अगर करना होगा तो आपको यही बताया जाएगा कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पर टिका हुआ है कि कैसे कैप्चर कर लेते हैं, कैसे समझ पाते हैं और कैसे किस में किसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो आपके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। वैसे जो भी होगा हम कल आपको और डिटेल्स बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉच माई वीडियोज। Thanks a lot to you, and in the last I would like to tell you that if my videos has been liked by you, then in really subscribe and share it, and also like and comment. Thank you to all of you.